और नौजवानों, सोशल मीडिया के ऊपर आकर तुम बरगला जाते हो, बैठ जाते हो। ये बात याद रखना, पाकिस्तान है तो हम हैं। आज ये आजादी, ये ज़ाहिर ख्याल, ये रौनकें, ये सब कुछ पाकिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान की कदर पूछनी है, कश्मीरियों से पूछो। पाकिस्तान की कदर पूछनी है, फलस्तीनियों से पूछो। पाकिस्तान की कदर पूछनी है, गज़्ज़ावियों से पूछो। पाकिस्तान की कदर पूछनी है, शामियों से पूछो। पाकिस्तान की कदर पूछनी है तो जाओ ईरानियों से पूछो। तखीर दावत खिताब देने लगा हूँ क़ैद अहले हदीस यूथ फोर्स, सलार कारवा, सफ़ीर ख़त्म नबूवत, वकील सहाबा, मद्दाए अहले बैत, मसलक अहले हदीस की अजीम पहचान मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ सलमान आज़म साहब, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, क़ैद मोहतरम आज की अजीम शान कॉन्फ्रेंस में शोरकोट की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए और इस जज्बे और जुर्रत के साथ, इस दावत और पैगाम के साथ कि अहले हदीस के नौजवान कुरान और सुन्नत के प्लेटफार्म पर, अहले हदीस यूथ फोर्स के प्लेटफार्म पर आए और किताब और सुन्नत की तरवीज, इशाअत और किताब और सुन्नत के पैगाम को फैलाने के लिए जमात के दस्तों बाजू बने। तो हम क़ैद मोहतरम के इस सफ़र में उनके साथ इज़हार मोहब्बत करते हुए यकजहती का ये ऐलान करते हैं कि जिस मनहज, दस्तूर और मंशूर को लेकर ये मेरा कायद, ये नौजवान, ये मुतहर्रिक, ये जुर्रत, ये कुव्वत, ये एक बलबला लेकर आज हमारे पास पहुंचे हैं, तो इंशाअल्लाह जिला जंग का एक एक नौजवान अहले हदीस जो है अपने कैद के हुक्म पर हर ममल में, हर मैदान में किताब और सुन्नत की बालादस्ती के लिए, खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सहाबा की अज़मत के परचम को लहराने के लिए, दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए इंशाअल्लाह क़ैद मोहतरम के साथ लम्हा ब लम्हा, वक़्त ब वक़्त, कदम ब कदम इंशाअल्लाह साथ हैं। तो हम क़ैद मोहतरम के सामने यह इजहार करते हैं कि इंशाअल्लाह जिस तरह आने वाली कॉन्फ्रेंस बूरे वाला में है और इसके बाद भी हम हर मैदान और हर अमल में अपनी जमात के इशारों पर इंशाअल्लाह कदम ब कदम चलते जाएंगे और किताब और सुन्नत के पैगाम को आम करने के लिए हर लम्हा आपका साथ देंगे। तो आपसे हम कलाम होते हैं क़ैद अहले हदीस, नौजवानों के दिलों की धड़कन, शफ़ीर ख़त्म नबूवत, अज़मत सहाबा के पासबां मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद सलमान आज़म साहब हाफ़िज़हुल्लाह तआला। यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, अहले दिल, अहले नज़र, अहले ख़बर, अहले हदीस, किश्वर वहदानियत के ताजवर अहले हदीस, खिज़र मंजिल, रहरवानाए जादाए सिद्को सफ़ा, हामलीने सुन्नत खैरुल बशर अहले हदीस, लायके सद तकरीम उलमाए किराम, लायके सद एहतराम सामीन व हाज़रीन, आज जामिया तालीमुल कुरान वल हदीस शोरकोट की इस सालाना कॉन्फ्रेंस के पहले दिन के पहले इजलास में आप अहबाब की इस कसरत के साथ तशरीफ़ आवरी को देखकर दिली मुसर्रत हासिल हुई और मेरे ख्याल में ये शोरकोट की पहली कॉन्फ्रेंस है
जिसमें इतनी कसीर तादाद में हामलीने किताब व सुन्नत तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमा की तशरीफ़ आवरी और आप अहबाब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात गिरामी, अहले हदीस किसी फिरके का नाम नहीं है और ना ही अहले हदीस कोई नया मजहब है, बल्कि ये कुरान और सुन्नत की वो तहरीक है जो इस कायनात की सबसे कदीम तरीन तहरीक है, जिसके बारे में इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हुम फिल इस्लामी का अहलिल इस्लामी फी अहलिल मिलल, कि अहले हदीस का मुसलमानों में वही मुकाम और मर्तबा है जो मुसलमानों का मुकाम और मर्तबा दीगर अदियान और मज़ाहिब के अंदर है। और इनकी निस्बत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस फरामीन की जानिब है। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन खालफ़हुम हत्ता तक़ूमुस्साअ। ऐ लोगों, मेरी उम्मत में एक गिरोह, एक जमात, एक ताइफा हमेशा हक के ऊपर रहेगा। लोग इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, लोग इनकी मुखालफत करेंगे, लेकिन ये अपने रास्ते के ऊपर डटे रहेंगे यहां तक कि अल्लाह ताला क़यामत को कायम कर देंगे। इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अली बिन मदीनी, यहया बिन मईन, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से पूछा गया कि इस हदीस से मुराद कौन लोग हैं, इसके मिस्ताक कौन सी जमात है, कौन सा गिरोह है? तो इमाम अहमद फरमाते हैं, अगर इससे मुराद अहले हदीस नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता कि अल्लाह की जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे कौन सी जमात जमात हक्का है। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह जब अहले हदीस को देखते तो फरमाते, अंतुम हुर्रासुल अर्श वल मलाइकतु हुर्रासुस समा। अहले हदीसों, जिस तरह अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के आसमान के मुहाफिज हैं, इस तरह तुम अल्लाह की जमीन पर सरवरे कायनात के फरामीन के मुहाफिज हो। और सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह फरमाया करते कि जब अहले हदीस मेरे पास से चले जाते हैं तो मैं गमगीन हो जाता हूं, गमज़दा हो जाता हूं कि अब कौन है जो मुझे सरवरे कायनात के फरामीन सुनाएगा। और हज़रात गिरामी, हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम की तफसीर में लिखते हैं कि क़यामत के रोज महशर के मैदान में जब हनफी इमाम अबू हनीफा की निस्बत से बुलाया जाएगा, जब शाफी इमाम शाफी की निस्बत से बुलाया जाएगा, जब मालिकी इमाम मालिक की निस्बत से बुलाया जाएगा, जब हम्बली इमाम अहमद की निस्बत से बुलाया जाएगा, जब जाफर सादक की निस्बत से बुलाया जाएगा, उस वक्त एक जमात, एक गिरोह, एक ताइफा
ऐसा होगा कि जिन्हें नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत के साथ बुलाया जाएगा, क्योंकि ये वो लोग होंगे जो नबी मुकर्रम को, खातमुन नबिय्यीन को, सय्यिद वुल्द आदम को, सय्यिदुल अंबिया को अपना इमाम आज़म मानते हैं। और ये जमात, ये गिरोह अहले हदीस का गिरोह है। और अल्लाह ताला ने जितना सच्चा और सच्चा मसलक अहले हदीस को अता किया है, काबा के रब की कसम, अल्लाह ताला की जमीन के ऊपर ऐसी सच्ची दावत अल्लाह ताला ने किसी और को अता नहीं की। और ये वो पहली जमात है जिसके सरखेल इस उम्मत के पहले अहले हदीस और कोई नहीं थे, बल्कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आज लोग ताने देते हैं 50 साल पुराने, 100 साल पुराने, 200 साल पुराने, और कोई बड़ा एहसान करे तो वो 300 साल कह देगा। हजरात, ये नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन की सदाकत है। कायनात के इमाम ने फरमाया, अद्दीनु बदा गरीबन वसयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। ऐ लोगो, जब इस दीन की इब्तिदा हुई थी, इसके ऊपर अमल करने वाले, इसके ऊपर ईमान लाने वाले, इसको मानने वाले अजनबी समझे जाते थे। जैसा कि उस्मान इब्न तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे, ये काबा के कुलीद बरदार थे, काबा के मुतवल्ली थे। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहते हैं, उस्मान, मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने रब की मदद, मैं अपने रब की तारीफ, अपने रब की इबादत बैतुल्लाह के अंदर जाके करूं। ऐ उस्मान, मेरे लिए बैतुल्लाह के दरवाजे को खोल दो। तो उस्मान बिन तलहा आगे से इनकार कर देते हैं, ये कैसे मुमकिन है? लक़द ख़ालफ़्ता दीन कौमिक व जिअता बिदीनिन मुहदसिन। ऐ मोहम्मद सल्लम, आप अपनी कौम के दीन की मुखालफत करते हैं, आप नया दीन लेके आए हैं। मैं बैतुल्लाह का दरवाजा आपके लिए नहीं खोलूंगा। आज भी हज़रात गिरामी, जब अहले हदीस रब की तौहीद की बात करता है, जब अहले हदीस शिरक की मुज़म्मत करता है, जब अहले हदीस सुन्नत की बात करता है, बिदअत की मुखालफत करता है, जब अहले हदीस इत्तिबा सुन्नत का दर्स देता है, जब अहले हदीस तकलीफ की नफी करता है, तो फिर लोग कहते हैं ये कौन लोग हैं जो आज यहाँ पे आके नया दीन लेके आए हैं। ये दीन नया नहीं है और ना ही इसके ऊपर अमल करने वाले नए हैं। अल्लाह के फजलो करम से अहले हदीस की तारीख बर्रे सगीर के अंदर उतनी पुरानी है जितनी यहाँ पे इस्लाम की तारीख पुरानी है। हजरात, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में बनो सकीफ कबीले से ताल्लुक रखने वाले अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये खुद भी सहाबी हैं। इनके 3 बेटे सहाबी थे। तीनों बेटे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में बर्रे सगीर की सरजमीन को अपने मुकद्दस कदमों के साथ शर्फ अता करते हैं और यहाँ पर इस्लाम की पहली दावत को पेश करते हैं। आए कोई बताए, कोई ऐसा मसलक, कोई ऐसा फिरका, कोई ऐसा मजहब लो दिखाओ जिसकी तारीख 15 सदियों के ऊपर मुहित हो। कोई नहीं है सिवाय अहले हदीस के। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नौजवानों को देखते तो क्या फरमाया करते? अंतुम अहलुल हदीस इबादना। ऐ नौजवानों की जमात, हमारे बाद तुम ही अहले हदीस हो। और ये कौन कहता है? जो खुद उस नहज पे
उस मसलक पे, उस जमात से ताल्लुक रखता हो। इसको एक और तरह समझिए, जैसे मैं अभी आपसे ये कहूं कि मेरे बाद कारिउल कुरान खतीबे पाकिस्तान कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। ये मैं तब कहूंगा जब मैं खुद खिताब करूंगा, जब मैं खुद गुफ्तगू करूंगा, जब मैं खुद आपके सामने इज़हार ख्याल करूंगा। अबू सईद खुदरी जब नौजवानों को देखते तो कहा करते, अंतुम अहलुल हदीस इबादाना, ऐ नौजवानों की जमात, हमारे बाद तुम ही अहले हदीस हो। 3वीं सदी के अजीम मुहद्दिस इमाम इब्ने कुतैबा रहमहुल्लाह अपनी शोहरा आफाक किताब तावील मुख्तलिफ अल हदीस के मुकदमे में, जहां पर मुअतज़िला, जहमिया, करामता, मुअत्तला, कदरिया, जबरिया का तज़किरा करते हैं, वहीं पर जब अहले हदीस की बारी आती है तो 3वीं सदी का ये मुहद्दिस, 3वीं सदी का ये अहले हदीस, 3वीं सदी का ये इमाम लिखता है, फ़इम्मा अहलुल हदीसी इल्तमसुल हक्का बर्रन व बहरन शर्कन व गरबन। ऐ लोगो, जब मुअतज़िला ने, जब मातुरीदिया ने, जहमिया ने अल्लाह ताला की सिफात का इनकार किया, जब इन्होंने कुरान करीम के कलामुल्लाह होने का इनकार किया, उस वक्त इस कायनात के अंदर एक जमात ऐसी थी, एक गिरोह ऐसा था, जिन्होंने शर्क, गर्ब, शुमाल, जुनूब, हत्ता के समुंदर के अंदर भी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस को अपने सीने के साथ लगा के रखा था। और ये और कोई नहीं थे बल्कि ये अहले हदीस मसलक से ताल्लुक रखने वाले थे। और आज बिलखुसूस नौजवानों से कहना चाहता हूं कि अहले हदीस के हलवाने पे तुम्हें कब से शर्म आने लगी है? अल्लाह की कसम, मुझे इस दुनिया के अंदर अपनी 2 निस्बतें ऐसी हैं जिनके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा फख्र है। एक, मुझे अपने मौलवी होने पे फख्र है, और दूसरा, मुझे अपने अहले हदीस होने पे फख्र है। कैसा नौजवान है जो अहले हदीस भी कहलाता है और अपने आप को अहले हदीस कहते हुए डरता भी है? क्यों मदाहनत इख्तियार करते हो? काबा के रब की कसम, बर्रे सगीर के अंदर जितनी रोशन और ताबिंदा तारीख कायनात के रब ने आपको अता की है और किसी को अता नहीं की। आप वक्त ही है, वरना मैं आपको बताता कि इस्लाम की 15 सदियां, कितनी सदियां? 15 सदियां। 15 सदियों में एक सदी भी ऐसी नहीं है जब बर्रे सगीर पाको हिंद में अहले हदीस का वजूद नहीं था। एक सदी भी ऐसी नहीं है। मैं माजी करीब की बात करता हूं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, आज हम ये इन मदारस में जो तालीम हासिल करते हैं, अल्लाह ताला इन मदारस को तादेर क़यामत कायम व दायम फरमाए। मेरे भाई उस्मान साजिद साहब उन लोगों की बात कर रहे थे जो इन मदारिस के दुश्मन हैं। हम उनको क्या समझते हैं? उनकी क्या हैसियत है? अल्लाह ताला के फजलो करम से ये मदारस असहाबे सुफ़ा की सुन्नत है, ये दारे अरकम की तारीख है। और ये मदारस बर्रे सगीर के पहले मदरसे जामिया रहीमिया जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कायम किया था, ये उसका तसलसल है। फिर शाह इस्माइल शहीद
सैयदैन शहीदैन की तहरीक, शाह अहमद, फिर अल्लाह ताला ने अहले हदीसों पे एहसान फरमाया और सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह को दिल्ली की मसनद हदीस पे बिठा दिया। वहां से इल्म के ऐसे सोते पूछे, मैं किस किस की बात करूं। आज हम कादियानियत की जब बात करते हैं तो मेरा सीना फख्र के साथ फूल जाता है, चौड़ा हो जाता है जब मैं देखता हूं कि पहला फतवा, पहला मुबाला, मुनाजरा, तहरीरी, तकरीरी, किताब, पंफलेट करने वाला अगर कोई थे इस बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान में, तो अहले हदीस के असलाफ थे और कोई नहीं था। आइए मैं मैदान में खड़ा हूं। पहला मुनाजरा, पहला फतवा मौला मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह ने मुरत्तब किया, जिसकी तस्दीक शेखुल कुल फिल कुल सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी ने फरमाई। पहला किताबचा, पंफलेट मौलाना इस्माइल अलीगढ़ी रहमहुल्लाह ने लिखा। पहली किताब काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी ने 25 बरस की उम्र में गायतुल मराम के साथ लिखी। आज मेरा नौजवान 25 साल की उम्र में टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के ऊपर अपनी जिंदगी बसर करता है और मेरे इस्लाम काजी साहब 25 बरस के थे जब उन्होंने गायतुल मराम लिखी थी और ये कादियानियत के खिलाफ पहली किताब थी। मिर्जे ने एक ही मुबाहला किया था और वो मुबाहला भी सूफी अब्दुल हक गज़नवी रहमहुल्लाह के साथ हुआ। मिर्जे की दुआ या बद्दुआ जिसके सबब वो जहन्नम वासल हुआ था, वो भी उसने शेखुल इस्लाम शेर पंजाब मौलाना सनाउल्लाह अमर से रहमहुल्लाह के साथ की थी। शहादतुल कुरान हयात मसीह के ऊपर शोहरा आफाक किताब लिखने वाले मौला मीर मौला इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह थे। पाकिस्तान बनने के बाद पहला मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से कि कादियानियत को काफिर करार दिया जाए, करने वाले अहले हदीस के सरखेल मौलाना मोहम्मद हनीफ नदवी रहमहुल्लाह थे। मैं दूसरों का इनकार नहीं करता, कोई ये ना समझे कि अहले हदीस की बात करता है, लेकिन जादू वो जो सर चढ़ के बोले। जब सूरज तुलू होता है तो उसे गरूब नहीं किया जा सकता, वो अपने वक्त पे गरूब होता है। ये मेरे इस्लाफ की वो खिदमात हैं जिनका कोई चाह के भी इनकार नहीं कर सकता। ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस कायम की गई। हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस गाजीपुरी रहमहुल्लाह उसके पहले सदर मुंतखब हुए। पूरे बर्रे सगीर में उन्होंने जमात को मुनज़्ज़म किया। अल्लाह ताला ने ये वतन अता किया। अल्लाह ताला इस वतन को तादेर क़यामत कायम फरमाए। और ये बात याद रखिए, और नौजवानों, सोशल मीडिया के ऊपर आकर तुम बरगला जाते हो, भाग जाते हो, ये बात याद रखना, पाकिस्तान है तो हम हैं। आज ये आजादी, ये ज़ाहिर ख्याल, ये रौनकें, ये सब कुछ पाकिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान की कदर पूछनी है, कश्मीरियों से पूछो। पाकिस्तान की कदर पूछनी है, फलस्तीनियों से पूछो। पाकिस्तान की कदर पूछनी है, गज़्ज़ावियों से पूछो। पाकिस्तान की कदर पूछनी है, शामियों से पूछो। पाकिस्तान की कदर पूछनी है तो जाओ ईरानियों से पूछो। और ये सरजमीन जब अल्लाह ने हमें अता की तो बतले हुर्रियत सैयद मोहम्मद दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह ने मर्ज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की बुनियाद रखी, जो ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का तसलसल है। ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस सैयदैन शहीदैन की तहरीक का तसलसल था। सैयदैन शहीदैन की तहरीक शाह वलीउल्लाह की मसाइद जमीला का तसलसल है।
शाह वलीउल्लाह मौलाना अल्लामा ताहर पटनी का तसलसल है, बात लंबी हो जाएगी, फिर पीछे जाना पड़ेगा। हजरात, अल्लाह के फजलो करम से मर्सी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के कुरान के लिए, मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरमान के लिए अपनी तासीस से लेकर आज तक अपना किरदार अदा किया है। वो चाहे हजरत गज़नवी हो, सल्फी हो, लखवी हो, शहीद मिल्लत हो, यज़दानी शहीद हो, वो चाहे अमीर कारवां प्रोफेसर अल्लामा सेनेटर साजिद मीर रहमहुल्लाह हो, और वो चाहे कायद मिल्लत सल्फिया डॉक्टर सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम हाफिज़हुल्लाह हो, हमने कभी भी कुरान और सुन्नत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया और इंशाअल्लाह करेंगे भी नहीं। और यही अहले हदीस यूथ फोर्स की दावत है, यही अहले हदीस यूथ फोर्स आपके पास लेके आई है। और नौजवानों, अगर चाहते हो कि आप इल्हाद से बचें, अगर आप चाहते हैं मुनकिरीन हदीस से बचें, अगर आप चाहते हैं मुनकिरीन खत्म नबूवत से बचें, तो फिर आइए अहले हदीस यूथ फोर्स के साथ शामिल हो जाइए। आपको जंग के अंदर मेरा भाई शाहिद नदीम मिलेगा, आपको जंग के अंदर मेरा अजीज जुबैर इकबाल मिलेगा, आपको साथ मिलेगा, आपको मार नूर मिलेगा, कारी तनवीर मिलेगा, कारी हमजा मिलेगा। ये सब तुम्हें कभी भी अपने बड़ों की तरफ नहीं बुलाएंगे, जब भी बुलाएंगे कायनात के रब और कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ बुलाएंगे। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 11 अप्रैल को हमने बुरेवाला की कॉलेज ग्राउंड में एक अजीमुशान अहले हदीस कॉन्फ्रेंस इनेकाद करने जा रहे हैं। आपके शोरकोट से, इसी जामिया से काफिला रवाना होगा दोपहर 3 बजे। वादा करें कि आप बुरेवाला में जरूर तशरीफ लाएंगे, और हाथ बुलंद करके वादा करें, नियत करें, आएंगे। शब गुरेजा होगी जलवा खुर्शीद से, ये चमन आखिर मामूर होगा नगमा तौहीद से। अहले हदीसो, तुम्हें अहले हदीस होना मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे रुए ज़मीं पर अगर कोई मसलक कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा है तो वह अहले हदीस का मसलक है। अहले हदीसो, तुम्हें अहले हदीस होना मुबारक हो। मैं कहते मोहतरम हाफिज़ सलमान आज़म से यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह शहर बुरावाला में भरपूर काफिला शहर शोरकोट की तरफ से शिरकत करेगा।